Hello everyone, I am Bindu Tiwari. Welcome to my YouTube channel. आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का सेगमेंट बहुत ही यूनिक खास है। आज का थॉट्स ऑफ द डे, आज सैटरडे है। सैटरडे को मैं आप लोगों के बीच में एक पोयम यानी कविता के साथ हाजिर हैं। यह कविता परम आदरणीय गुरु श्री इंदुभूषण कोचकबे सर के द्वारा स्वरचित है। सर आज 90 साल के हैं। एक उम्र होने पर लोग काम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन सर अपने काम के बीच में इन कठिनाइयों को आड़े नहीं आने देते हैं। मैं सर से बहुत ही प्रेरित होती हूँ और इसी तरीके से मैं भी अपने आप को, और जिस तरीके से सर समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं और समाज सर से बहुत कुछ सीख रहा है, उसी तरह से मैं सर के आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहूंगी। बिल्कुल एक लाइन बहुत ही सटीक है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मन से आप हार जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मन से जीत जाते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आप इसको अपने जीवन में उतारिए। और यह कविता पिता पर आधारित है। तो देर किस बात की, आइए हम सुनते हैं। अधर से चूम सिर को, अधर से चूम सिर को सदा आशीष देता है। दिखाकर स्वप्न तारों का, दिखाकर स्वप्न तारों का व्यथाएं छीन लेता है। पिता के प्यार में बसता, पिता के प्यार में बसता न जाने कौन सा जादू, नहीं मिलता जवाने को, नहीं मिलता जवाने को वही वह हीर देता है। अभी भी याद है मुझको, अभी भी याद है मुझको, मिला था ज्ञान का आगर। मधुर मुस्कान अधरों पर, मधुर मुस्कान अधरों पर सजाकर याद की सागर। सदा बट वृक्ष ही बनकर, सदा बट वृक्ष ही बनकर मिटाई श्रातियां सबकी। किया सुरभित चमन मेरा, किया सुरभित चमन मेरा बहाकर प्रेम का सागर। घनेरी रात में आकर, घनेरी रात में आकर सदा दीपक जलाते हो, सदा दीपक जलाते हो। पवन अवरुद्ध होता तो, पवन अवरुद्ध होता तो झरोखे खोल जाते हो। जरा पहुंची उदासी भी, जरा पहुंची उदासी भी अगर यादों के दामन से, वही चुपके से तुम आकर, वही चुपके से तुम आकर मधुर गीत गाते हो। निभाया साथ अब तक, निभाया साथ अब तक तभी भी चाह थी बाकी। चले थे साथ हम मिलकर, चले थे साथ हम मिलकर अभी भी राह थी बाकी। यहाँ की छोड़कर महफिल, यहाँ की छोड़कर महफिल बसाई क्यों नई दुनिया, बसाई क्यों नई दुनिया। यहाँ पर जाम है खाली, यहाँ पर जाम है खाली, नहीं जब साथ में साखी, नहीं जब साथ में साखी। न कोई रात थी अपनी, न कोई दिन रहा अपना। रहे बच्चे सलामत बस, रहे बच्चे सलामत बस सजाया एक था सपना। खुदी को खो दिया जिसने, खुदी को खो दिया जिसने पिता बस नाम है बाकी, पिता बस नाम है बाकी। न कोई धाम है अपना, न कोई धाम है अपना। रहा है तू सदा हीरो, रहा है तू सदा हीरो। खरा हीरा बना आया, खरा हीरा बना आया। रुकावट लाख आई थी, रुकावट लाख आई थी खुशी से पार तू पाया।
सधी थी साधना तेरी, सधी थी साधना तेरी, बनी अब जिंदगी मेरी, बनी अब जिंदगी मेरी। बचाकर सूल से दामन, बचाकर सूल से दामन, सुमन भी साथ तू लाया। मिला जो शब्द ममता से, बना आधार जीवन का, बना आधार जीवन का। दिया जो प्यार साथी ने, दिया जो प्यार साथी ने, यही उपहार जीवन का, यही उपहार जीवन का। नहीं अब चाह वैभव की, नहीं अब चाह वैभव की, ना पाने की ना खोने की। मिला जो मान बच्चों से, मिला जो मान बच्चों से, वही आगार जीवन का। बिल्कुल सही बात है। यह कविता जो कि पिता पर आधारित है, बिल्कुल मन को छू ली है और बहुत ही मार्मिक कविता है। और इस कविता से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में इसको जरूर उतारेंगे, क्योंकि पिता जो है कितनी भी कठिनाई आपके सामने आ जाए उसको दूर करने की कोशिश करता है, हर खुशी देने का कोशिश करता है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, सफल बनाने की कोशिश करता है। दिन रात कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वो सदा आपको देता ही है, देता रहता है, लेकिन आपसे कुछ लेने की कभी कोशिश नहीं करता है। जिस तरीके से वट वृक्ष पेड़ पौधे देने का काम करते हैं, प्रकृति हमको देती है, आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ से आपको फल मिलता है और फल से आपका जीवन महक उठता है। जिस प्रकार नदी झरने आपको हमेशा जल से आपको जीवन को सुधार देती हैं, तार देती हैं, और जिस तरीके से धरती हमें सब कुछ देने का काम करती है, अन्न देती है, हमारे जीवन को हरा भरा सुनहरा बना देती है, उसी तरीके से पिता भी हमें सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। इस कविता के माध्यम से जो मैं समझ पाई हूँ वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास की हूँ। तो देखिए, आज के टाइम में हमें पिता और माता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी तरीके का व्यवहार आप समाज में भी कीजिए। एक मुझे याद आ रही है कि जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं अपने कंधे पर बिठाकर, मान लीजिए आज के टाइम में यह पॉसिबल नहीं है कि आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराइए, लेकिन इतना आज के टाइम में यही तीर्थ यात्रा सबसे अच्छी होगी कि आप अपने माता पिता की बात को मानिए, उनका सम्मान करिए, उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करिए, खुशियां दीजिए। जिस तरीके से वो आपको बचपन से लेकर बड़े तक आपकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, जब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी उनका मान सम्मान करिए, उनको खुशी दीजिए और कठिन परिस्थिति में आप उनके साथ रहिए। ये नहीं करिए कि जब एक एज हो जाती है और उस एज पर बच्चे हेजिटेशन करते हैं अपने पेरेंट्स से और उनको ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आप कितनी भी बुलंदियां छू लीजिए, कितनी भी ऊंचाइयां छू लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके माता पिता का ही हाथ रहा है। तो जो हाथ सदा आपको देता रहा है, उस हाथ को आप ले जाकर अगर कहीं छोड़ आते हैं तो उसी दिन से आपका पतन भी शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में आने वाले
लोग भी इसी को फॉलो करेंगे तो समझिए समाज हमारा किस ओर जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए कि जिस तरीके से हमें नेचर सब कुछ देता, हमारे माता पिता उसी तरीके से हमको देते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखकर अपने बड़ों का आदर करिए, सम्मान करिए और उनके लिए हमेशा सब कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहिए। और जिस तरीके से पेड़ को सींचकर बड़ा किया जाता है, फल मिलता है, उसी तरीके से माता पिता भी अपने बच्चों को सींचकर बड़ा करते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनको एक एज पर हर खुशी दें, जितना संभव हो सकता है उतना दें। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू पोयम के साथ। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो इंटरनेट की सेवा से वंचित हैं। तो बस वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।